जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, जिसने पृथ्वी को रसातल में डाल दिया था। देखिए हिरण्याक्ष का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंख, और हिरण्यकशिपु में हिरण्य माने सोना और कशिपु माने तकिया, जो सिर के नीचे हम लोग लगाते हैं। तो दोनों भोगी हैं, एक की आंखों में लोभ बसा है और एक धन पर ही विश्राम करता है। और लोभ पाप कर मूल, सारे पापों का मूल लोभ होता है। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि वृत्त विश्व प्रतिकूल। तो लोभ मूल है और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये दोनों लोभ के प्रतीक हैं। तो उसने सारे पृथ्वी का एक नाम रत्न गर्भा है। पृथ्वी का नाम शब्दकोश में रत्न गर्भा वसुंधरा है। तो रत्न जिसके गर्भ में हो, हीरा पन्ना सब पृथ्वी में ही है। वसु माने तेज, जिसमें सारे तेज विद्यमान हो। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, रत्न गर्भा पृथ्वी को ले जाकर पताल में डाल दिया। भगवान वराह अवतार लेकर उसको मारे और लेकर के आए पृथ्वी को। हिरण्यकशिपु अपने भाई के अपमानजनक मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तप किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहे वर मांगो। कहा ये वर दीजिए कि हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं दे सकते, हम भी मरते हैं। आपके जेब में 200 रुपया है तो 300 का दान कहां से करोगे। ब्रह्मा जी कहे जब हम भी मरते हैं तो हम तुमको अमर कहां से बनाएंगे। तो उसने कहा ये वर दे दीजिए कि हम दिन में न मरे, रात में न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, अंदर न मरे, बाहर न मरे, आपके द्वारा बनाए गए किसी व्यक्ति से न मरे, किसी शस्त्र अस्त्र से न मरे। भगवान ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। अब वो वरदान पा करके आया और तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। स्वर्ग को जीत लिया, नीचे के लोग तो उसके अधीन ही थे, पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। आप कल्पना करें, हिरण्यकशिपु की तो बात ही अलग है। कलयुग में ही हम लोग सुनते रहे, इतिहास में पढ़ते हैं कि ब्रिटिश के शासन काल में सूर्य अस्त नहीं होता था, यानी पूरे विश्व पर उनका अधिकार था। जबकि एक छोटा सा देश है, भारत के एक कोने का टुकड़ा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अयोध्या और पृथ्वी के, अयोध्या के राजा महाराजा सारे भूमंडल पर, हमारे भारत भूमि के राजाओं ने अपनी भुजाओं के बल से सारे भूमंडल का शासन किया है और उनमें धर्म की भी प्रतिष्ठा रही है। आज भी लिंग्विस्टिक में आप पढ़ेंगे तो आएगा उदाहरण कि जो नाम बदले गए हैं वो सब भारत की संस्कृति से ही मिलते जुलते हैं। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। मैं ही भगवान हूं, घोषणा कर दी, मेरी ही पूजा करो, कोई यज्ञ व्रत नहीं। हिरण्यकशिपु के आतंक से देवता भगवान की शरण में गए, कहे प्रभु बड़ा संकट है, अब कोई यज्ञ व्रत दान तीर्थ तप नहीं होता, अनाचार अत्याचार पापाचार हो रहा है। भाई एक भारत में सरकार थी और वो सरकार 15 वर्ष रही। 15 वर्ष सरकार रही तो हम लोग जब जाते थे उस क्षेत्र में तो पहले ही बता दिया जाता कि जहां थाना है उस थाना के बाहर दिन डूबने से पहले ही गाड़ी खड़े करके थाना में सोइए। अगर आप आगे बढ़ गए तो गाड़ी भी छिन जाएगी, सामान भी छिन जाएगा। ऐसा था। तो शासक वर्ग ही लुटेरा था, कहने का मतलब यह है। और जगह का कहा आप समझ ही गए होंगे कहां के हम कह रहे हैं। 15 वर्ष तक शासन, और 15 वर्ष के शासन में लोगों का जीना दूभर। कहीं सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, यही निर्णय नहीं हो पाता था। बिजली पानी की बात ही अलग। मेरे सबसे अधिक शिष्य वहां के हैं। हमने एक नेता को कह करके कहा कि बिजली लगवा दीजिए, गांव में जाते, उन्होंने बिजली लगवा दिया, खंभे गाड़ दिए गए। दूसरे दिन खंभे लोग वही ऊपर से काट के उठा ले गए। लोहे के खंभे को जितना जमीन में जाम था वो पड़ा रहा और उसके ऊपर का काट के ले जाके लोगों ने घरों में लगा लिया। ये शासन था। इस भारत में ही ऐसी व्यवस्था रही, एक प्रांत एक विशेष जगह पर, और कोई कुछ बोल नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु आदि के शासन काल में भी ये रहा कि कहीं कोई यज्ञ व्रत नहीं होना चाहिए, कोई तीर्थ नहीं करेगा, सबको बंद कर दिया। देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा जब मेरे भक्त का अपराध करेगा मैं आऊंगा। तो हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, हराद, अनुहराद, संघराद और प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जब पढ़ने के योग्य हुए, गुरुकुल में भेजा, पढ़ करके अवकाश में आए तो पिता को प्रणाम किया। मां ने कहा जाओ
प्रणाम किया प्रहलाद को गोद में लेकर हिरण्यकशिपु ने पूछा कि पुत्र अभी तक जो पढ़े हो उसका सार बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, मैंने जो पढ़ा उसका सार यही है कि संसार में गृहस्थी रूपी अंधे कुएं के प्रपंच में व्यक्ति बंध जाता है, सब छोड़ करके भगवान की शरण में जाए, भजन करे, नारायण की भजन करे, नारायण का। हिरण्यकशिपु ठहाका मार के हंसा, बताओ ये मेरे शत्रु विष्णु के भजन की बात करता है, किसने तुमको ये पढ़ाया? कहा किसी ने नहीं पढ़ाया। षंडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र थे, ये गुरुकुल के स्वामी थे। कहा बालक है, कहीं से सीख गया होगा, हम ले जा रहे हैं, दोबारा अनुशासन करेंगे, ठीक हो जाएगा। पुनः गए, फिर जब पढ़ करके आए तो हिरण्यकशिपु ने पूछा अभी तक जो पढ़े हो उसका सार बताओ। तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बतलाई कि भगवान श्री हरि के ही नाम का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का चरित्र सुनना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए, उन्हीं का वंदन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हिरण्यकशिपु गोद से उठा के फेंक दिया। कहा बताओ ये मेरे शत्रु का भजन करता है। षंडामर्क गुरु जी को ही बुलाया, तुम लोग हम देते हैं सारे भोजन की व्यवस्था और हमारे पुत्र की बुद्धि बिगाड़ रहे हो, यही इसको पढ़ाते हो? मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति की बात करता है जिसने मेरे भाई का वध किया। अरे उन्होंने कहा हम ये नहीं पढ़ाते हैं, हम आपका असुर शास्त्र ही पढ़ाते हैं। ये पता नहीं कहां से सीख गया है, हम तो आप वाली ही विद्या पढ़ाते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी को पियो, जिसका लेना कभी न देना, फिर क्या जग में आना है? और आना है तो क्या कोई पहचाना है कि वो वही पांडे जी हैं? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मर जाने के बाद क्या होता है? हम यही विद्या पढ़ाते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा तो ये तो विष्णु की बात करता है। भाई असुर उसी को कहते हैं, हम आप विचार करेंगे तो पता चलेगा। असुर उसको कहते हैं जो केवल अपने शरीर के खा पी करके बनाने में ही जीवन व्यतीत करे। तो जैसे पशु है वैसे मनुष्य है, क्योंकि ये शरीर खा पी करके इसको सजाने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर तो दिव्य ज्ञान, मनुष्य से देवत्व की ओर आगे बढ़ने के लिए मिला। हम देवता बन जाए, हमें दिव्य दैवी गुण आ जाए, उसके लिए मिला। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बड़े कष्ट दिए। षंडामर्क ने कहा कि एक बार अवसर दीजिए, हम ले जा रहे हैं, हमारे पिताजी आने वाले हैं, शुक्राचार्य जी समझाए बुझाएंगे, सुधरेगा। ले गए, लेकिन देखा कि ये तो सारे असुर बालकों को बुला करके और सबको पढ़ा रहे हैं कि मेरे मित्रों बचपन से ही भगवान के भजन का अभ्यास करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसलिए कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो। षंडामर्क ने प्रहलाद को लाके हिरण्यकशिपु को सौंप दिया, कहा ये सुधरने वाला नहीं है, अब आपन तेज समारो आप है, अब हम इसको नहीं सुधार सकते। हिरण्यकशिपु ने उनको समुद्र में फेंकवा दिया, डर के मारे समुद्र ने बाहर कर दिया। पहाड़ से नीचे प्रहलाद जी को पटकवा दिया, एक खरोच भी नहीं आई। उनकी बहन होलिका लेकर के, लोग कहते हैं यहां नहीं लिखा है, आग में बैठ गई, होलिका जल के स्वाहा हो गई, प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला। हिरण्यकशिपु ने कहा ये आग तुम्हें क्यों नहीं जला रही है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। मैं तो राम राम करता हूं, मुझे तनिक भी भय नहीं है। ये अग्नि मेरे साथ बड़ा शीतल व्यवहार कर रही है। आप कल्पना करें कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सोना जल करके पानी राख हो जाता है, और उस सारी लंका को हनुमान जी जला दिया, उनका एक रोआ नहीं जला। तुलसीदास जी कह रहे हैं उलट पलट लंका सब जारी, सब जला दिया और एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तो लोगों ने हनुमान जी से पूछा, बानरों ने, कि ऐसा कैसे हुआ? तुमको गर्मी नहीं लग रही थी? कम से कम तुमको गर्मी तो लगती होगी, पूछ तुम्हारी है।
तो वाल्मीकि रामायण में लिखा, हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी पूंछ में बर्फ का ढेला बंधा हुआ है और मुझे ठंड लग रही है। शिशिरस्यैव संपातो लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितः, बर्फ का ढेला मेरी पूंछ में है, ये कैसे हो रहा है? जानकी जी वहां कह रही हैं कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म शेष है, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा, हे प्रभु हे रघुनाथ जी, आपके अलावा किसी पुरुष का स्मरण नहीं किया हो तो शीतो भव हनुमत, हनुमान जी को तनिक भी ताप न लगे, इनकी रक्षा हो। मां प्रतिज्ञा कर रही है कि मेरे आंजनेय हनुमान का एक रोवा ना हो। अगर माता पिता का प्रसन्न है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा जूतम पैजार कहां होती है? आप अच्छी नौकरी पा गए, अपने मन से विवाह कर लिए, अमन से विवाह कर लिए, श्रीमती जी आई, साल डेढ़ साल तो चला, उसके बाद फिर जूतम पैजार, तू मैं लात घूसा और डाइवर्स की नौबत आने लगी। क्यों? जिस माता पिता ने अपने जीवन में एक कल्पना सजोए हुए थे, उनकी भावना थी कि मेरा पुत्र बड़ा है, योग्य होगा, हम अपनी इच्छा से इसको एक सुंदर बहू दिलाएंगे, बहू आएगी। हम लोगों के यहाँ हमारे क्षेत्र में विवाह के बाद सारी विधि हो जाती है तो ब्राह्मण सबको अक्षत देते हैं और कहते हैं आप सब आशीर्वाद दीजिए कि यह जोड़ा आबाद रहे, तो सभी आशीर्वाद देते हैं। तो माता की, पिता की, सारे भाई बहन परिवार की यही भावना कल्पना रहती है कि मेरे भैया का विवाह हो, इसका मंगलमय हो, हम भी उसमें जाएं, आनंद लें। लेकिन आपने सबका आशीर्वाद व्यर्थ कर दिया। न माँ का आशीर्वाद मिला, न पिता का। वो रोग आकर के स्वीकार कर रहे हैं कि अगर बोल देंगे तो कहीं पंखा पे लटक न जाए, जहर न खा ले, इसलिए अब तुम जो करो। तो आपने अपने माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया, अपने मन से आपने जो किया उसका परिणाम यह है कि आपको स्वयं भोगने को मिल जाएगा एक इसी जन्म में, नहीं तो आपके पुत्र में, नहीं तो पोते में वो परिणाम आ जाएगा। क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं, अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे वंश, मेरे पुत्र को आशीर्वाद मिले, वृद्धि करे। आप अपने बुद्धि विवेक से बहुत ठीक हैं, लेकिन अगर बड़ों का आशीर्वाद है तो वह शक्ति महान होती है, उसमें बहुत बल है। प्रहलाद जी हनुमान जी के पूंछ की रक्षा के लिए जानकी जी आशीर्वाद दे रही हैं कि शीतो भव हनुमता, अगर मेरा सौभाग्य सुरक्षित है, मेरे राम जी ही एकमात्र देवता हैं, तो हनुमान जी शीतल हो जाएं। तो मां का आशीर्वाद लग रहा है तो उनकी रक्षा कैसे नहीं होगी? तो प्रहलाद जी को आग नहीं जलाई, हिरण्यकश्यप थक गया, कोई उपाय नहीं चला, खंबे में बांध दिया। प्रहलाद जी से कहा कि बोल तेरा विष्णु कहां है? इस मकान को मैंने बनाया है, तू जिस मेरे शत्रु, जिसने मेरे भाई को मारा, उस विष्णु की बातें करता है, बतला तेरा वो विष्णु कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हमको तो सब जगह दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा सब जगह दिख रहे। कहा हाँ, इस खंबे में भी दिख रहे हैं, आप जो तलवार लिए हो उसमें भी दिख रहे हैं, आप में भी दिख रहे हैं। हमको तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरा सा जलवा न तेरी सी बू है। शाम की समा में तू, सुबह की शबनम में तू, फिरागी हर सह में तू ही तू है, न तेरा सा जलवा न तेरी सी बू है। मुझे तो सब जगह मेरे ठाकुर का ही जलवा दिखता है, जिधर मेरी नजर जाती है उधर जित देखूं तित श्याममयी है। जहां मेरी नजर जाती वहां श्यामता ही दिखती है, इसलिए मुझे कृष्ण ही सब जगह दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध में भर करके खंभे पर एक मुक्का मारा कि इस मकान को मैंने बनवाया, खंभा मैंने लगवाया। ये बेवकूफ कहता है कि मेरा विष्णु इसी में है। जब क्रोध में भर करके खंभे पर मारा, और प्रहलाद जी ने कहा था कि इसमें भी दिख रहे हैं, तो ज्यों ही मारा है कि भगवान खंभा फाड़ करके नृसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गए। श्री नृसिंह भगवान की, भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए, भयंकर गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप की ओर झपटे। वो तलवार निकाल लिया कि ये कहां से आ गया लड़ने के लिए। ज्यों ही झपटा, भगवान ने तुरंत उसे पकड़ लिया, उठा के पटक करके गोद में लेके बैठ गए और पूछे कि बोल दिन है कि रात है? कहा दिन रात नहीं है तो संध्या है।
कहा ऊपर हो कि नीचे, कहा ऊपर नीचे नहीं, वरदान याद दिला रहे हैं। कहा आपकी गोद में है, कहा अंदर हो कि बाहर, कहा चौखट पर है, न अंदर है न बाहर है। भगवान ने कहा मैं मनुष्य हूं कि पशु, कहा मनुष्य भी नहीं पशु भी नहीं हो, तुम डुप्लीकेट हो, हम जानते ही नहीं थे कि ऐसा होता है कोई। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र, कहा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, नाखून है, सूखा अस्त्र गीला अस्त्र हमें न मारे, नाखून न सूखा है न गीला है, ज्यादा काट दोगे तो हाथ कट जाएगा, अब थोड़ा सा काटोगे तो सोए सोए कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसकी आंत को फाड़ दिया, हिरण्यकशिपु को मार करके फेंक दिया। गले की आंत को भगवान नरसिंह गले में लपेट लिए, उसके पेट की आंत को, क्योंकि इसने मेरे भक्त प्रहलाद को पीड़ा दी है। तुलसीदास जी तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। हिरण्यकशिपु तलवार निकाला और पूछा कि बोल तेरा विष्णु कहां है, वो तेरा राम कहां है। कृपाण निकाल करके तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि काढ़े कृपाण कृपान कहूं, पितु काल कराल बिलो के न भागे। कृपाण निकाला, कृपाण और तलवार में अंतर होता है, आप लोग जानते ही हैं। कृपाण उसे कहते हैं जिसको दोनों ओर धार हो, इसलिए वो छोटी होगी। तलवार उसको कहते हैं जिसकी एक ओर धार हो, लंबी होती है। तो हिरण्यकशिपु कृपाण में दया नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ चलती है वो। तो प्रहलाद जी, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कृपाण निकाल लिया। तो काढ़ी कृपान कृपान कहूं, उसमें कृपा नहीं होती है कृपाण में। तो काढ़ी कृपान कृपान कहूं, लेकिन पितु काल कराल बिलो की न भागे। डरे नहीं, पूछा राम कहां। प्रहलाद जी कह रहे हैं सब ठाऊं है, राम कहां सब ठाऊं है। खंभ में, हाँ कहा खंभ में भी है, कहा हाँ। राम कहां सब ठाऊं है खंभ में, हाँ सुनी हाक नृके हरि जागे। नृके हरि माने नरसिंह। राम कहां सब ठाऊं है खंभ में, हाँ सुनी हाक निके हरि जागे। अब बैरी बिदार भय बिदक बिकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। अप्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। तब से लोग पत्थर की पूजा करने लगे कि प्रहलाद जी ने कहा खंभे में भगवान है, वहीं से प्रकट हो गए, तो हम भी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी हमारे प्रेम से रीझ कर हम पर भी प्रकट हो जाए। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। लोग पत्थर की पूजा करने लगे। भगवान तो अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाते। प्रेम ते प्रकट हो ही, भगवान प्रेम से प्रकट हो। हिरण्यकशिपु को मार दिया, अन्य लोगों को मार दिया। देवताओं ने नरसिंह भगवान की स्तुति की, लेकिन उनका क्रोध नहीं शांत हो रहा है। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को लेके आए कि मनाओ, आपके देवता बब्बर शेर बने बैठे हैं, इस समय सारी सृष्टि से लगता है असुरों को ही खत्म कर देंगे। लक्ष्मी जी आई, देखी, दूर से भाग गई, ऐसा तो हमने कभी रूप ही नहीं देखा था। अब उनका क्रोध कौन शांत करावे। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए, इतना आवेश है, भगवान को प्रसन्न करो। पास ही में नहीं गए। प्रहलाद जी नहीं डरे, जाकर साष्टांग चरणों में लेट गए। शेर का बच्चा भगवान से थोड़ा ही, शेर से थोड़ा ही डरता है। प्रहलाद जी को डर किस बात का। चरणों में लेट गए, भगवान ने गोद में ले लिया। प्रहलाद जी का शरीर स्नेह से, जैसे मां अपने पुत्र के कपोल का आलिंगन करती है, कुचकारती है, अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे कि आज प्रहलाद तुम्हें इतना कष्ट दिया है, अंग अंग में घाव के चिन्ह है, बड़ी पीड़ा दिया। लेकिन प्रहलाद जी ने अटल रहे अपने सिद्धांत पर, समझौता नहीं किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट दिया, पिता होने पर भी। इसलिए भगवान ने देखा कि प्रहलाद के अंग अंग में घाव हैं। जैसे गौ अपने तुरंत दिए हुए बच्चे के शरीर पर लगे हुए कचड़े को अपनी जीभ से चाट चाट करके उसे स्वस्थ कर देती है, भगवान अपनी स्नेहमयी जीभ से प्रहलाद जी को दुलार चाट करके दिव्य अलौकिक कर दिए। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, पुत्र हमें क्षमा कर दो, मैंने बहुत विलंब कर दिया।
हमने देर कर दी है। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु अब अपने किसी कलयुगी भक्त की इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिएगा, नहीं तो माला वाला फेंक के वो भले ही फांसी लगा ले लेकिन कुछ नहीं करेगा। और युगों के भक्त तो परीक्षा दे लेंगे, लेकिन कलयुग का भक्त परीक्षा नहीं दे सकता। इसलिए हम यही चाहते हैं कि अपने भक्त की इतनी कड़ी परीक्षा न लो। भगवान ने कहा, पुत्र मैंने विलंब किया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे, प्रिय कोमल तिहारे अंग असुर ने मारे, मम नाम एक गाने में गिरते गिरायो, पुनि जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में, उड़ते लगाए लपटाए बार बार प्रभु, करुणा निधान बने करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। मैंने विलंब कर दिया है, लेकिन हमने बतलाया कि मालिक के यहां देर है, अंधेर नहीं है। हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है। आगाज ने अंजाम से, कार्य ने परिणाम से, आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा कि दोस्त मालिक के यहां देर है, अंधेर नहीं। विलंब हो सकता है, कड़ी परीक्षा देनी पड़ सकती है, लेकिन चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साईं सुनता है। वो जान रहा है कि मेरा भक्त कहां मेरा स्मरण कर रहा है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं, ठाकुर जी का वंदन करने लगे और कहते हैं कि हे प्रभु हे नाथ, मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज, तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायो। आज हमें विश्वास हो गया। प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, आज मुझे विश्वास हो गया कि आपको प्रसन्न करने के लिए धनवान होना, विद्वान होना, गुणवान होना, बलवान होना, लंबे परिवार वाला होना कोई आवश्यक नहीं है। न मैं धनवान था, न मैं विद्वान था, न मेरे पास कोई परिवार, पिता ने, माँ ने, पुरजन परिजन स्वजन सब ने मेरा त्याग कर दिया। मैं कहीं का नहीं था। मेरे पास न सुंदर रूप असुर वंश में है, न रूप था, न कोई गुण था, लेकिन एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम के लिए चातक तुलसीदास। आपका केवल विश्वास था कि आप कृपा करेंगे, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि आपकी आदत है, आप अपनी आदत से बाज नहीं आओगे ठाकुर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अगर आपकी आदत कृपा की नहीं होती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
जगह तुम न पाते जो दीनों के दिल में, जगह तुम न पाते जो दीनों के दिल में, जगह तुम न पाते जो दीनों के दिल में, जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बिंदु है ये तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास धन बल नहीं, जन बल नहीं, शारीरिक बल नहीं, और फिर भी आपने कृपा की। आज हमें विश्वास हो गया कि आपको रिझाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए धनवान, बलवान, विद्वान, गुणवान होना आवश्यक नहीं है। केवल आप भक्ति से रिझते हैं, आज हमें विश्वास हो गया। हे प्रभु, भक्त्या तुतोष भगवान गजई उठ पाए। नीतिकार ने कहा, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। अगर ये सुना जाए कि बहुत पवित्रता से भगवान मिलते हैं, तो व्याध ने कोई पवित्रता नहीं की, मांस बेचता था। अगर लंबी आयु वालों को मिलते हैं तो ध्रुव की कितनी लंबी आयु थी। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्वान होना चाहिए तो विद्या गजेंद्रस्य का, हाथी की स्कूल में पढ़ा। ऊंचे कुल वाला हो, भगवान कृपा करें तो का जातिर विदुरस्य यादव पते, हे यादव पति विदुर कौन जाति के थे। कहा बलवान हो तो मिलेंगे तो उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन सबसे कमजोर भगोड़ा थे, और आपने कृपा की। का जातिर विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। बहुत सुंदर को आप मिलते हैं तो कुब्जा या किम नाम रूपम अधिकम। कुब्जा कौन सुंदरी थी, सब जगह से टेढ़ी। अगर धनवान को कहा जाए तो किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कितना बैंक बैलेंस था, और आपने कृपा की। कुब्जाया कि नाम रूपम अधिकम किम तत् सुदामनो धनम। इसलिए हमें विश्वास है कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। आपको भक्ति प्रिय है, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति भगवान की भक्ति करके आज वंदनीय है। इसलिए हे संसार के प्राणियों, हरिसा हीरा छाड़ के भगवान को छोड़कर संसार को भजते हो। हरिसा हीरा छाड़ कर करे और की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाखे रैदास। भगवान को छोड़कर दुनिया के आगे हाथ क्या फैलाना। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। प्रहलाद जी भगवान का वंदन किए। भगवान ने कहा पुत्र वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा यही वर दीजिए कि मांगने की मन में कभी इच्छा न हो। मैं आपका भक्त हूं, मुझे मंगता बना रहे हो। राम जी ने कहा रामायण में कि मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहा विश्वासा। अगर मेरा दास है, वो कहता है हम रामदास हैं, वो कहता है हमारा दास है, सीताराम दास है, और जाके दुनिया के आगे हाथ फैलाता है, तो वो मेरा दास नहीं, डुप्लीकेट है, नकली है। ये भगवान कह रहे हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहा विश्वासा। इसलिए हे प्रभु, मैं नृसिंह आपका दास हूं। आप हमें यही वर दीजिए कि मेरे मन में मांगने की कोई कामना ही पैदा ना हो। भगवान ने प्रहलाद जी को भक्ति का दान किया। आदेश दिए कि तुम अपने पिता का संस्कार करो। शत्रुता जब तक वो था तभी तक थी, अब खत्म। प्रहलाद जी ने कहा तो मेरी एक कामना है, उसे पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु जो कुछ भी हो, दुष्ट थे, अत्याचारी थे, अन्यायी थे, पापी थे मेरे, फिर भी मेरे पिता थे। ये मेरा शरीर उस पिता से उत्पन्न हुआ है, उस माता पिता के ही रजवीर्य से ये शरीर हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पिता की गति हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। इसी को वैष्णवता कहते हैं। जिस पिता ने इतना कष्ट दिया, वो भक्त कहता है मेरे पिता का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम अपने पिता की चिंता करता है, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हुआ उसके तो 21 कुल का उद्धार हो जाता, तेरा तो अभी 21 हुआ ही नहीं। 3 पिता पूत पितृभि सहते न घा। इसलिए तुम्हें अपने पिता की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे चिंता इसलिए है
कि मेरे पिता को आपने मार डाला, सारे असुरों को मारा, धर्म की स्थापना करने आप आए, लेकिन क्रोध आपका शांत नहीं हुआ। मेरे पिता को मारने के बाद भी उनके पेट की आंत को आप अपने गले में लपेटे हैं। ये क्रोध का रूप है। भगवान ने कहा, प्रहलाद, ये तुम्हारे पिता को मार करके उसके पेट की आंतड़ी को माला के रूप में जो मैं गले में लपेटा हूं, ये क्रोध के कारण नहीं। मुझे आश्चर्य है, हिरण्यकशिपु इतना पापी, अत्याचारी, अन्यायी, क्रूर, निर्दयी था, और उसके बाद भी मैं ये सोच रहा हूं कि हिरण्यकशिपु के शरीर में कौन ऐसा अंश था जिसने मेरे भक्त प्रहलाद को जन्म दिया है। तो जिसने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया, उस पिता के पेट की आंत में गले की माला बनाकर पहना हूं, क्योंकि ऐसा भक्त जन्म लिया है। इसलिए प्रहलाद, तुम ये मत समझो कि मैं क्रोध के कारण, मैं तो प्रेम बस तुम्हारे पिता की आंत को गले में माला के रूप में धारण किया, कि जो मेरे भक्त को जन्म देता है, मेरे भक्त की रक्षा करता है, मेरे भक्त का पालन करता है, मेरे लिए वो सिरोधार्य है। प्रहलाद जी ने अपने पिता का संस्कार किया है। ये भगवान की भक्त वत्सलता।